हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हमारे पास एक सिंगल स्कैन शिम फ्लग इमेज को क्या स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या डिटेल से समझेंगे। इसके अंदर हमारे पास ग्रे स्केल यूनिट इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें जो है प्रैक्टिशनर की समझने की होती है। ठीक है, तो बहुत ईजी है, बगैर किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। सिंगल स्कैन शिम फ्लग इमेज जो है हमारे पास इस तरह क्या हमारे पास दिखेगी। ठीक है, ये जो हमारे पास पोर्शन है इसके अंदर, ठीक है, ये हमारे पास 25, 50, 100 स्लाइसेस में जो है हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट को जो है फुल हमारे पास डिवाइड करके एक 3D इमेज जो है हमारे पास प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास जो देखने की चीजें हैं वो हमारे पास फिक्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ज्यादातर प्रैक्टिशनर का काम होता है। ये पोर्शन आप लोगों के समझने का नहीं है। बाकी पोर्शंस को हम अगर सेक्शंस में डिवाइड करें, ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया और ये हमारे पास थर्ड सेक्शन हो गया। फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों के साथ पहले भी क्या है काफी बार डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, कि हमारे पास थिनेस्ट लोकेशन पे हमारे पास रेटिनल थिकनेस जो है हमारे पास वो हमारे पास 500 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास 470 से कम है तो हाई रिस्क है, 470 से 500 हो तो हमारे पास मीडियम रिस्क होता है। और इसी के साथ के वाई क्वाड्रेंट और हमारे पास चैम्बर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये क्यूएस ये सारी क्या मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक इसी तरह हमारे पास कॉर्नियल थिकनेस को जो है मैं एक बार क्या बेलन एम्ब्रोजन में भी डिस्कस कर चुका हूं और साथ में क्वाड मैप्स में भी इसको डिस्कस कर चुका हूं। तो ये दोनों पोर्शंस तो हमारे पास सेम ही है। जो हमारे पास देखने की चीज है वो हमारे पास इसमें ये हमारे पास जो स्कैन इमेज है, ठीक है, ये हमारे पास क्या काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है गाइस, स्कैन के अंदर हमारे पास काफी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, कि हमारा कॉर्निया किसी पोर्शन से हमारे पास कोई डैमेज ना हो। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो प्रेशर है वो हमारे पास किस तरह का होगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और पेशेंट के लिए जो है मैं समझता हूँ काफी इंपॉर्टेंट है जानना, वो हमारे पास इसका ग्रे स्केल यूनिट है। ठीक है, GSU इसे कहते हैं। ठीक है, ये ग्रे स्केल यूनिट हमारे पास 30 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास रिपोर्ट है और उसमें हमारे पास ये 30 से कम है, ठीक है, तो हमारे पास ये नॉर्मल होगा। अगर 30 से हमारे पास ज्यादा है तो हमारे पास रिस्क हो सकता है। ठीक है, एक्टेजिया का। तो अगर 30 से हमारे पास क्या ये ग्रे स्केल यूनिट हमारे पास ज्यादा होता है तो हमारे पास सस्पिशियस होता है। ठीक है, फिर हमने बाकी चीजों को भी क्या डीपली एनालाइज करना होता है। ठीक है, स्पाइक हमारे पास क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह सिंगल लॉन्ग स्पाइक होनी चाहिए। ठीक है, या हमारे पास क्या बिल्कुल फ्लैट लाइन हो तो ये हमारे पास नॉर्मल होगी। ठीक है, स्पाइक हमारे पास ओपेसिटी की वजह से बन रहे होते हैं। जितनी हमारे आई में ओपेक जो है हमारे पास मीडिया होगा, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास ये स्पाइक्स बनेंगे जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आईज हमारे पास एबनॉर्मल होंगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। बाकी ये जो 3D मॉडल है आपके पास, ठीक है, इसमें मैं आपको एक सेकंड मॉडल भी क्या दिखाना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन कुछ कम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टिक मार्क्स जो है हमारे पास, इसी तरह लेंस फ्रंट और लेंस बैक जो है यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, और ये जो 270 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड हमने लिया हुआ है। इसी तरह हमने जो विथ ली हुई है, ठीक है, कट आउट विथ जो पोर्शन है, ठीक है, वो भी हमने स्टैंडर्ड 60 डिग्री पे ली हुई है। तो गाइस, उम्मीद है आप लोगों को ये सिंगल स्कैन शिम फ्लग इमेज जो है समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपनी दुआओं में याद रखें।